जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से केरला गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में एक टसल चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू 7 बिल्स। बिकॉज 7 बिल्स को पहले डिले करा गया एंड उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के लिए रिजर्व किया गया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ने 4 बिल पर विदहोल्ड कर दिया, दैट मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए केरला गवर्नमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर पहुंच गई है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 क्या कहता है? रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड उन्होंने प्रेसिडेंट के इस एक्शन को भी चैलेंज कर दिया है। एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड करा है विदाउट स्टेटिंग एनी रीजन, इसीलिए ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बात आती है आर्टिकल 361 की कि सर प्रेसिडेंट और गवर्नर यहाँ पे इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं फ्रॉम द कोर्ट्स प्रोसीडिंग। बट रामेश्वरम प्रसाद एंड अदर्स एक केस आया था 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी थी, द इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय आर्टिकल 361 डज नॉट however take away the power of the court to examine the validity of the action including on the grounds of malified। that means ये इम्यूनिटी ये नहीं है कि वो कोर्ट की पावर को छीन लेगी टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। भाई वो एक्शन मैलाफाइड है या फिर बोनाफाइड है, यहाँ पर ये पावर कोर्ट से नहीं छीनी जा सकती, ऑल्दो इम्यूनिटी आपके पास है। देन अब इसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, यहाँ पे मैंने आपको नंबर 1 ये बताया कि कुछ 7 बिल्स थे, वो रिजर्व करे गए बाय द गवर्नर। आप सबको पता है आर्टिकल नंबर 200 हम डिस्कस करेंगे आज एंड 201, जिसमें लिखा गया है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। एंड एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑब्लिगेटरी है कि गवर्नर को रिजर्व पक्का करना ही करना पड़ेगा। अगर स्टेट का कोई भी बिल हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर कर रहा है, उस वाले केस में गवर्नर को यहाँ पर बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व पक्का करना ही पड़ेगा। तो क्या लीगल पर्सपेक्टिव इस पूरे केस में है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल मैंने आपको यहीं पे बता दिया है, आर्टिकल नंबर 361। ओके, कौन कौन से बिल थे, लेट्स डिस्कस। ये 7 आपके पास बिल्स आते हैं, ठीक है। ये बिल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑलमोस्ट। इसमें से आप देख रहे हो 1, 2, 3 एंड उसके बाद 4th एंड नंबर इवन द 5th वन, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 5 बिल्स पे ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे विदहोल्ड कर दिया है, एसेंट विदहेल्ड, एसेंट विदहेल्ड, एसेंट विदहेल्ड, एसेंट विदहेल्ड। अब यही केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विदाउट साइटिंग एनी रीजन, कोई भी रीजन दिए बिना यहाँ पर प्रेसिडेंट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। तो एक तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब आपने कोई रीजन ही नहीं बताया, दैट मींस ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पूरा का पूरा केस था, इसलिए केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सॉर्ट किया है या फिर अप्रोच किया है अंडर आर्टिकल नंबर 32। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले गवर्नर की कौन कौन सी पावर्स है, ठीक है, आपके लिए। आर्टिकल नंबर 200 लगातार न्यूज में चल रहा है। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ द बिल पास्ड बाय द असेंबली। भाई किसी भी असेंबली में जब बिल पास होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है? गवर्नर के पास। गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है? नंबर 1, या तो वो बिल को साइन कर दे, असेंट कर दे। नंबर 2, विदहोल्ड असेंट, ठीक है, रिजेक्ट कर दे। नंबर 3, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि वो रिजर्व कर सकते हैं। नंबर 4, वो यहाँ पर हाउस को वापस भेज सकते हैं बिल को कि आप बिल को रिकंसीडर कर लीजिए। बट अगर बिल दोबारा से वापस आ जाता है देन गवर्नर इज बाउंड टू साइन द बिल। ये कुछ 4 पावर्स हैं, दैट मींस वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 200 201 इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रह रहा है। इट स्टेट्स दैट व्हेन द बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का डायरेक्टली रूल आ जाता है। प्रेसिडेंट एसेंट साइन भी कर सकते हैं या फिर विदहोल्ड भी कर सकते हैं, जो कि इस वाले केस में हुआ। उन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 5 यहाँ पे बिल्स थे जिनको विदहेल्ड कर दिया। द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट दोबारा से गवर्नर को यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप बिल को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट के पास भेज दीजिए। दैट इज आर्टिकल नंबर 201। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि भाई जब भी बिल गवर्नर के पास आ रहा है
उसको एज सुन एज पॉसिबल इस पर रिएक्ट करना है। एंड यहीं पर केरला गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नर ने पहले तो बिल को डिले करा जान के, एंड उसके बाद यहाँ पे रिजर्व कर दिया फॉर द प्रेसिडेंट, जो कि उन्होंने कहा है कि उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी विदाउट सेटिंग एनी रीजन उनको विदहेल्ड कर दिया है। वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही आर्टिकल नंबर 32 यूज करके वो कोर्ट में पहुंचे हैं। एंड कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। Kerala government on Saturday, March 23, moved Supreme Court challenging the President Draupadi Murmu refusal to assent 4 out of 7 bills that was referred to her by Kerala Governor Arif Muhammad Khan. उसके बाद गवर्नर in November 2023 sent 7 bills to the president before the Supreme Court was scheduled to hear the state government case against him for holding back. वही केस कि उन्होंने होल्ड करके रखा बिल्स को बहुत टाइम तक, पहले तो उन्होंने होल्ड करके रखा एंड होल्ड करने के बाद भी उन्होंने इस पे असेंट नहीं दी, रेदर इसको रिजर्व कर दिया। ऑल्दो वो पहले ही इंस्टांस में रिजर्व कर सकते थे, बट केरला गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने पहले बिल को डिले करा एंड डिले करने के बाद यहाँ पे रिजर्व कर दिया। ओके, स्टेट गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 32 यूज किया है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, रिट जुरिडिक्शन, 5 तरह की उसमें रिट्स आती हैं, in which challenged the governor for referring the 7 bills to the president with no single one among the bill relates to center state relation। भाई जब सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ही नहीं था तो बिल रिजर्व क्यों किया, ये भी उन्होंने बोला है। ठीक है, बिकॉज कोई भी बिल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन को यहाँ पे कुछ कर रहा है, या हाई कोर्ट की पोजीशन इन डेंजर कर रहा है, तब तो ये माने भी कि आप रिजर्व कर सकते हैं। ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट का। The government also argued the bills were pending with the governor for almost around 2 years। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी है कि आपको as soon as possible उस पे एक्ट करना है, तो आपने इतना टाइम क्यों लगाया। डन, ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। Kerala government argued that the delay of the 2 years was deliberate attempt। भाई ये एक deliberate attempt था to avoid carrying his constitutional duty। उनकी constitutional duty थी आर्टिकल 200 में कि उनको as soon as possible उस पे एक्ट करना था, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने आर्टिकल 200 को वायलेट किया है। The government argued that on this ground alone, the reference made to President of 7 bill should be held unconstitutional। भाई ये unconstitutional डिक्लेयर कर देना चाहिए, and lacking in the good faith। Done? And this reference should be recalled। इसको रिकॉल वापस यहाँ पे हो जाना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। ओके, यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ने जो विदाउट रीजन इनको रिजेक्ट कर दिया है, आर्टिकल 14 का वायलेटिव है यहाँ पे, आर्बिट्रेरीनेस, आर्टिकल 200 और 201 का भी यहाँ पे वायलेशन है। एंड इसी के साथ एक और आर्टिकल आया है, आर्टिकल नंबर 21। उन्होंने कहा जो एक्शंस हैं गवर्नर के, प्रेसिडेंट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एड करते हैं राष्ट्रपति को। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे आर्टिकल 21 जो केरला के लोग हैं, राइट ऑफ द पीपल ऑफ गवर्नर ऑफ द केरला अंडर आर्टिकल 21 बाय डिनाइंग देम द बेनिफिट ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। भाई जो वेलफेयर लेजिस्लेशन है आप उनसे वंचित रख रहे हो केरला के लोगों को, जो कि आर्टिकल 21 उनका वायलेट करवा रहा है। तो दैट मींस 14, 21, 200, 201 इन सभी को यहाँ पे चैलेंज किया गया है और ये कहा है कि इनके बेसिस पे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है and should be recalled। Okay, केरला गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलीफ मांगी है कोर्ट से। The court should call for the records leading to the file notes of the governor regarding why he reserved bill। पहला कहा उन्होंने क्यों रिजर्व करा, बिकॉज ये सेंटर स्टेट रिलेशन को भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रहा था, तो क्यों रिजर्व किया। डिक्लेयरिंग द एक्ट ऑफ रिजर्विंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कीजिए आप। नंबर 3, the court should call for the records leading to withholding of assent by the president and quash the same। भाई यहाँ पे विदाउट रीजन प्रेसिडेंट ने भी इसको क्वैश कर दिया है, आप इसको देखिए। नंबर 4, declaring that withholding of assent by the president without reason, जो मैंने आपको बताया अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। डायरेक्ट द गवर्नर टू ग्रांट assent to the bills, उन्होंने ये भी कहा है कि आप गवर्नर को बोलिए कि आप इस पे साइन करिएगा। ये 5 है। 6th है, declare that the act of governor in reserving the bill is illegal and lacking in bona fides। ये भी कहा है कि ये इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पिटीशन किसने डाली है, कौन कौन एडवोकेट्स हैं, सी के सासी,
एंड सेटल्ड बाय सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के वेणुगोपाल इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द केस। अब रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई थी, आपको पता है पंजाब में भी इशू चल रहा था, तमिलनाडु में भी इशू चल रहा था। तो पंजाब वाले केस में यही कहा गया था तब भी, द गवर्नर्स पावर कैनॉट बी यूज्ड टू थ्वार्ट द नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ मेकिंग बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। The court said, Governor, however, must act in a manner consistent with the provision of Article 200 and 200 में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी, the governor should act as soon as possible. Clear? आर्टिकल 361 में ऑल्दो आपके पास इम्यूनिटी है, बट स्टिल ये कोर्ट के पावर को नहीं छीनता कि वो ये चेक करे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड और द बोनाफाइड। डन, कोर्ट यहां पर चेक कर सकता है वैलिडिटी को। आर्टिकल 361 क्लॉज 1, रामेश्वरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो ये था पूरा का पूरा केरला का सेशन। ये पहली बार आपके सामने न्यूज आई होगी कि केरला गवर्नमेंट फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है राष्ट्रपति के खिलाफ भी। डन। तो यहाँ से 361 आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे सेशन को अगर हम जस्ट देखें तो केरला के कुछ बिल थे, 7 बिल्स जो गवर्नर ने यहाँ पे पहले डिले करे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं ये डिले करना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि एज सुन एज पॉसिबल एक्ट करना है। ओके। नंबर 2, राष्ट्रपति ने विदाउट किसी रीजन दिए उनको विदहोल्ड कर दिया है, वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 14 आर्बिट्रेरीनेस, 200, 201 ये सब वायलेट हो रहे हैं। एंड आर्टिकल 21 केरला के लोगों को यहाँ पर इफेक्टिव लेजिस्लेशन से दूर रखा जा रहा है, वो अपने आप में एक वायलेशन हो रही है। तो ये केस है जिसको लेकर केरला गवर्नमेंट 23 मार्च को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट किस पे ऑब्जर्वेशन क्या देती है, ठीक है। CAA पे भी ऑब्जर्वेशन आने वाली है, आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहिएगा, बिकॉज ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। बिकॉज इसी के थ्रू आप देख रहे हैं कि 361, 14, 21, 32, 200, 201 कितने आर्टिकल्स आपके रिवाइज यहाँ पर हो गए हैं। NCDS और CAPF के एग्जाम में हम देख चुके हैं कि थोड़ा सा डीप में पूछना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है पिछले कुछ सालों में। ऑलमोस्ट प्रीलिम्स जो सिविल सर्विस का होता है उस लेवल पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप सारा सेशन आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। ऐसे और यूजफुल सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।